नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीरो मोटरकॉर्प्स के Q3 के रिजल्ट्स की, जो कि आपको यहाँ पे 6 फेब को यहाँ पे आपको डिक्लेयर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसमें हम Q3 के नंबर्स का एनालिसिस करेंगे और इसके टेक्निकल चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पे कौन से लेवल पर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए हीरो मोटरकॉर्प के अंदर, ताकि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाएँ और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारा जो भी वीडियो रहता है आपके इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए रहता है, बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है। हम सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस और लेवल शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस हीरो मोटरकॉर्प्स के यहाँ पे आज के Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 1203 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ आपको 12% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। पिछले ईयर के इसी कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में आपको 1073 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। और अगर हम इसके प्रॉफिट में को लेकर अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो जो एस्टीमेट थे वो आपको 1122 करोड़ के देखने को मिले थे। और कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कितना किया, तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट आपको जनरेट किया है आपको यहाँ पे 1203 करोड़ का। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉफिट के अंदर कंपनी मार्केट के एस्टीमेट को बीट करती हुई दिखाई दी। और अगर हम आगे बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो आपको 10,211 करोड़ का देखने को मिला। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे कंपनी का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में आपको 9,723 करोड़ का जहाँ पे रिवेन्यू देखने को मिला था। और अगर हम यहाँ पे रिवेन्यू के यहाँ पे एस्टीमेट की बात करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे आपको एस्टीमेट था जो आपको 10,152 करोड़ का था, जो कंपनी ने आपको रिवेन्यू के अंदर भी कंपनी यहाँ पे मार्केट एस्टीमेट को बीट करती हुई दिखाई दिया है। और आगे अगर हम बात करेंगे इस रिजल्ट में कंपनी ने आपको यहाँ पे 100 रुपये का आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि आपको यहाँ पे इसकी डेट रहने वाली है 12 फेब तक। आपको यहाँ पे होल्डिंग हो गए तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है पर शेयर के अंदर। और अगर ये डिविडेंड आपको किस डेट को यहाँ पे क्रेडिट होगा अकाउंट के अंदर, आपको यहाँ पे 8 मार्च 2025 के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर हम आगे बात करेंगे हीरो मोटरकॉर्प्स ने अपनी जो कमेंट्री के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए शेयर की थी, तो उसमें आपको 515 करोड़ 5.15 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया था कि वो सोलर पावर व्हीलिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके चलेंगे। तो ये कंपनी के यहाँ पे आने वाले टाइम में शेयर के जो प्राइस है उसको इम्पैक्ट करेगी। ये आपको पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके आगे यहाँ पे जो इसका पैटर्न निकल कर आया है इस क्वार्टर में, आपको वो 9 मंथ के इस क्वार्टर ईयर का सबसे ज़्यादा निकल कर आया, यानी कि आपको यहाँ पे एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। और अगर हम इसके अर्निंग यानी कि एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो आज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 1,474 करोड़ देखने को मिला और 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इस रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे हीरो मोटरकॉर्प्स का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे गुड देखने को मिला है, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो प्रॉफिट के अंदर है वो भी आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दी और यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर भी आपको अच्छा मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए कौन सा मौका हो सकता है, ताकि हमारे जो व्यूअर है उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके थे। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे इस लेवल तक आपको यहाँ पे हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि आपको 6400 के आसपास यहाँ पे कंपनी ने अपना हाई लगाया था टेक्निकल चार्ट के अंदर। आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि आपको अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर वहाँ से अगर हम देखेंगे तो कंपनी अगर करेक्शन की बात करेंगे तो शेयर के अंदर आपको यहाँ पे 31.5 यानी कि आपको 31.50% की आपको एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर, हीरो मोटरकॉर्प्स के अंदर। तो अब इसमें आगे आपको क्या देखने को मिल रहा सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी के यहाँ पे
ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, यहाँ से कंपनी ने क्या किया था, एक सपोर्ट लिया था और यहाँ से आपको क्या देखने को मिला था, ऊपर की ओर जाती हुई देखने को मिली थी। और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर से कंपनी ऊपर की ओर चली गई। तो यहाँ पे ये वाला लेवल। तो अब इसमें आगे इस टेक्निकल चार्ट के अनुसार आपको देखने को क्या मिल सकता है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी यहाँ पे जिस लेवल पर आपको यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर आपको एक रैली दी थी, जो कि आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, यानी कि 31% की। तो ये कंपनी यहाँ पे उस लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है इस लेवल पर। तो आप कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अब आगे पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का एक तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो लेवल है आपका जो यानी कि आपका कौन सा लेवल निकल कर आता है, 4200 का जो मेन सपोर्ट जोन है आपका, यहाँ पे कंपनी इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारे अनुसार आपको यहाँ पे जो करंट प्राइस है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक के अंदर इस लेवल पर। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जहाँ से कंपनी आपको घूमती हुई नजर सपोर्ट लेती हुई नजर आती है, वो ये वाला लेवल है जो कि आपको 3990 का है। लेकिन आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3827 का आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 से 6 मंथ के लिए होल्ड करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, तो यहाँ पे हमारे अनुसार अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5000 तक के टारगेट आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर की ओर लगभग आपको 20% आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलना है। तो आपको सबसे पहले ये हो गया आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको यहाँ पे 4200 का लेवल होल्ड करती है तो कंपनी ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ से नीचे देखने को मिलती है 3900 के आसपास, तो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट बाई आपको करंट प्राइस पर करना है। सेकंड बाई अगर आपको नीचे देखने को मिलती है तो आपको 3827 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें और एवरेज करना है। और अगर आपको यहाँ पे 5000 या 5100 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना है। और अगर आप अब आपके लिए पोजीशनल ट्रेडर है जो कि आपको यहाँ पे न्यूज़ पर देखकर आपकी यहाँ पे जो क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलते हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे 3990 का स्टॉप लॉस लगाना है और जो करंट प्राइस चल रहा है आपको 4234 के आसपास वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके चलना है। और आपको यहाँ पे सबसे पहला टारगेट क्या देखने को मिल सकता है हीरो मोटरकॉर्प्स के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको इस लेवल पर आपको यहाँ पे शेयर जहाँ पे आपको एक मूव दे सकता है इसी क्वार्टर के अंदर अंदर, यानी कि 4700 के टारगेट के लिए आप इसमें स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो वो आप इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस लेवल तक, यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पे 12% के एक क्वार्टर के अंदर मूव के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर है तो इस ट्रैक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी के अंदर आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑटो जो वो सेक्टर है वो काफ़ी पिट चुका है और यहाँ से आपको एक रैली देखने को मिलेगी। मेरे अनुसार आपको यहाँ पे रैली आपको 12 से लेकर के 18% की रैली इसी क्वार्टर के अंदर अंदर हीरो मोटोकॉर्प्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको बाई ऑन डिप और यहाँ पे आपको मिले तो करंट लेवल है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।